वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के सभी सब्जेक्ट्स के फैक्ट्स गिवन है। सो ये सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए, सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी DSSS एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के सभी फैक्ट्स गिवन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। एंड सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। आज हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, और महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए उन सभी को आज हम कवर करेंगे। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। सो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन हो कि किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। एंड अगर पूछा जाए कि गृह सचिव कौन थे, तो रिजले थे। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो लीच फ्रेजर थे। ये फैक्ट आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि बंगाल के विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, एंड गृह सचिव थे रिजले, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लीच फ्रेजर। एंड आगे देखते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को, और उसके बाद में जब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, तो उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे और बहिष्कार आंदोलन करेंगे। तो जिसमें इस बात का डिस्कशन हुआ कि हम अलग अलग जगह पर रैलियां निकालेंगे, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं की होलिका जलाएंगे, एंड विदेशी सामान बेचने वाले दुकानों के बाहर धरना देंगे, एंड स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करेंगे, और सरकारी नौकरी का बहिष्कार करेंगे। सो बेसिकली जो बंगाल विभाजन, वो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये सब एक दूसरे पर ही डिपेंड है, क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। सो ये ध्यान रखना कि टाउन हॉल बैठक कब हुई? 7 अगस्त 1905 को हुई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। और जो टाउन हॉल बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसमें पारित हुआ था स्वदेशी आंदोलन एंड बहिष्कार आंदोलन। सो जितने अदर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो एससीईआरटी बुक्स में गिवन है, वो भी मैं इसमें कवर किए दे रही हूँ, तो आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाल का विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में हुआ। तो पश्चिम बंगाल में जो एरिया आते थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। तो ये एरिया हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थे, और जो पूर्वी बंगाल था तो उसमें पूर्वी बंगाल और असम आता था, जो कि मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। तो इसी रीजन से जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम की एकता खंडित हो और उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। आगे देखते हैं, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। मैंने अभी बताया कि 7 अगस्त 1905 को जब टाउन हॉल कलकत्ता में बैठक हुई थी, तो उसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसीलिए बोला जाता है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो वर्ष 1905 में किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे।
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो जो 16 अक्टूबर 1905 था, इस दिन शोक दिवस भी मनाया गया, राखी दिवस भी मनाया गया, जन एकता दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, मैत्री दिवस मनाया गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो तो वो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि बंगाल विभाजन के समय जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, तो किस वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? तो वो कृषक और मुसलमान वर्ग थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या? आमार सोनार बांग्ला। आगे देखते हैं। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगी बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा की गई। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन प्रभावी किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो मैंने अभी बताया कि बंगाल के विभाजन के समय वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, गृह सचिव थे रिजले एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लीच फ्रेजर। आगे देखते हैं, जिन्हें सर एंड्रूज फ्रेजर भी बोलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो द बंगाली पत्रिका के संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई थी। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। तो ये भी आपका फैक्ट कई बार आ चुका है एग्जाम में कि भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी दिल्ली। आगे देखते हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो हमने अभी तक बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग वो कवर हो गए। एंड अब हम देखते हैं महात्मा गांधी एवं प्रारंभिक आंदोलन। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय देखते हैं और उनके बाद में जो उनके आंदोलन हुए हैं वो सभी कवर करेंगे। तो महात्मा गांधी नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में, विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से, और इनके पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास एंड रामदास। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था इनका, और इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। तो इनकी प्रमुख शिष्य थी महात्मा गांधी की मैडलिन स्लेड, जिनका नाम महात्मा गांधी ने मीराबेन दिया था।
कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 ईस्वी मुंबई से किया था। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में मिला। कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में मिली थी। एंड कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किया था 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में मिला था। टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की थी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष में हो गई थी। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर फैक्ट हो कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 ईस्वी में। एंड महात्मा गांधी की आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 1925 ईस्वी में। और इनका सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में की थी। और महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो कि आत्मकथा थी, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज जो कि 1909 ईस्वी में थी, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध एंड सुनो विद्यार्थियों। तो ये सभी प्रमुख पुस्तकें जो कि महात्मा गांधी की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र देखते हैं तो द ग्रीन पैम्पलेट जो कि 14 अगस्त 1896 में आया राजकोट में, इंडियन ओपिनियन जो कि 1903 दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 में एंड हरिजन 1932 में। अब महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां देखते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्रदान की गई थी, वो देखते हैं। तो उपाधि थी कैसर ए हिंद की जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि भी प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। भंगी शिरोमणि की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दी गई थी। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई थी। एंड कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा दी गई थी। सेवा ग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा दी गई थी। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। एंड मलंग बाबा की उपाधि कबायलियों द्वारा दी गई थी। बापू की उपाधि CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। देशद्रोही फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल के द्वारा, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एंड अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दी गई थी। एंड महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। ये फैक्ट देखते हैं वायकॉम सत्याग्रह जो कि वर्ष 1924 से 25 के बीच में हुआ था। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। सो ये यहाँ से आपका फैक्ट कंप्लीट हुए जो कि आपके NCERT बुक्स में गिवन है। अब आगे देखते हैं महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तो वर्ष 1915 में लौटे थे। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, तो रेवरेड चार्ली एंड्रूज थे जिन्हें दीनबंधु बोलते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं, तो ये जमनालाल बजाज का परिचय देते हैं। एंड आगे देखते हैं
ये महात्मा गांधी से रिलेटेड जो आंदोलन और सत्याग्रह हुए वो देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। इसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें अंग्रेजों द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको 3/20 पार्ट में नील की खेती करनी ही होगी, और नील की खेती करने के बाद में खेत बंजर भी हो जाते थे, जिसे 3 कटिया पद्धति बोलते। तो इसी कारण यहाँ के किसानों ने इसका विरोध किया, और जिसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया, और इस सत्याग्रह को बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में, जो कि बोनस के लिए था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो कि वहाँ के जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी थे उनके लिए था, जो कि कंपनी के जो हेड थे उनके द्वारा दिया नहीं जा रहा था, जिस कारण महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह, तो वो खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में था प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च बोलते 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते, जिसे 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति जो हुई थी वो 1942 में हुई थी। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। अगस्त क्रांति का भी 1942 में, और इसी में गांधी जी का नारा था करो या मरो। एंड आगे देखते हैं हम गांधी जी के प्रमुख आश्रम जो अलग अलग जगह पर स्थापित हुए, कुछ भारत में कुछ भारत से बाहर हैं, वो सभी देखते हैं। फिनिक्स आश्रम जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। टॉलस्टॉय फॉर्म जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना साबरमती नदी अहमदाबाद में, स्थापना 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में, स्थापना 1915 में। अनासक्ति आश्रम कौशानी उत्तराखंड में, स्थापना 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में, स्थापना 1936 में हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सम्मिलित हुए थे। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी हो ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो किसने बोला था कि विदेशी वस्त्रों की जब बर्बादी होगी तो उनके साथ में सबसे अच्छा ये बिहेवियर होगा, सबसे अच्छा व्यवहार होगा? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद में गांधी के बाद महात्मा शब्द जोड़ा गया, जो कि 1917 में हुआ था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचिंग एग्जाम में आया हुआ, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। यह अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए उन्हीं में क्वेश्चन आया किसान राजकुमार शुक्ल से रिलेटेड। सो ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल बुक है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के बाद में सारे फैक्ट्स कवर किए गए। इससे एनसीईआरटी बुक्स के कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाहर नहीं होते। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। यहाँ पर फैक्ट देखते हैं। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। तो पुणे की जो यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892
ईस्वी में बनवाया था। तो यहाँ से आपके बंगाल विभाजन से रिलेटेड फैक्ट कंप्लीट हुए और महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी सत्याग्रह हुए, जो भी आश्रम स्थापित हुए, वो सभी यहाँ से कवर हुए एंड जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है वो सभी यहाँ पर कवर हुए। अब आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सो अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस सीरीज को और अच्छे से कंटिन्यू कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।